अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द 1% माइंडसेट और मैं हूं आपका होस्ट हुसैन शहबाज़। गुज़िश्ता 3 रोज से मार्केट जो है वो ऐसे ही परफॉर्म कर रही है। पीर मंगल बुध 3 दिन हो गए मार्केट को। एक्चुअली मार्केट बस इसी खबर के इंतजार में है कि अगर मुज़ाकरात होते हैं तो या कामयाब होते हैं या जंगबंदी का ऐलान होता है तो मार्केट ऊपर, और अगर जंग दोबारा शुरू होती है तो मार्केट नीचे। तो बहरहाल यहाँ पे इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए बड़ी परेशानी वाली बात है। 3 दिन से बेचारे परेशान हैं कि क्या फैसला करें। बेचने को इसलिए दिल नहीं करता कि ज़ाहिर है लालच इंसान के अंदर है कि अगर मार्केट में बूम आ गया तो 8-10 हज़ार की एक रैली है वो मिस हो सकती है। और मजीद पैसा इसलिए लगाने को दिल नहीं करता कि अगर जंग दोबारा स्टार्ट हो गई तो मार्केट 8-10 हज़ार पॉइंट नीचे भी जा सकती है। तो बहरहाल बूम बूम का शिकार है ट्रेडर और इन्वेस्टर, क्या करना चाहिए। और 3-4 दिन से मार्केट इसी जगह के गिर्द घूम रही है, 1,72 से 1,73 4,000 के गिर्द। और ये बड़ा क्रूशियल लेवल है। आपको याद होगा हम जब लास्ट टाइम भी बात करते थे, यही कहते थे कि 1,70,000 क्रॉस करेगी तो फिर मार्केट ऊपर जाएगी। तो बहरहाल उसके बाद से ये 174 का एरिया जब तक क्रॉस नहीं होता, या बल्कि कैंडल को इतना डिस्कस नहीं करना चाहिए इंडेक्स को, जब तक यूं समझ लीजिए कि जंग का कोई हल नहीं निकलता, मुज़ाकरात नहीं होते, या जब जंग स्टार्ट नहीं होती तो ना मार्केट ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, इसी तरीके से मार्केट रहेगी आने वाले दिनों में। अलबत्ता इंडिविजुअल शेयर जो है वो चलते रहेंगे, अपनी अपनी परफॉर्मेंस करते रहेंगे। लेवल के लिहाज से आप शेयर पे फोकस कीजिए, इंडेक्स पे ज्यादा ध्यान देंगे तो मसला काम नहीं हो सकेगा। तो बहरहाल आज मार्केट ने जी 1576 पॉइंट निकाल दिए, कल जो डाले थे आज मार्केट वापस चले गई। मार्केट एक रेंज में चलती रही और आहिस्ता आहिस्ता देखिए मार्केट जो है वो चलते चलते नीचे जाते जाते अपनी क्लोजिंग जो है वो बिल्कुल अपने लो के पास मार्केट ने दी और फिर वहीं पे क्लोज हो गई। अगर आप देखने की कोशिश करें तो इंडिविजुअल हों या इदारे हों, जाहिर है सबको ये झटका है कि मार्केट नीचे भी जा सकती है। तो जिस जिसके पास जो जो होल्डिंग है थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग कर रहा है, जहां जहां पे उसका लेवल जो आ रहे हैं। तो आप देखिए बैंकिंग सेक्टर में आपको प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रही है, फिर ऑयल सेक्टर देखिए यहाँ भी प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रही है, फिर सीमेंट सेक्टर को देखिए, एग्रो होल्डिंग है, सिस्टम है, प्रॉफिट टेकिंग का अमल जारी है। और हर कोई जो है वो सिक्योर करना चाह रहा है कि अगर वॉल्यूम ज्यादा है थोड़ा सा वॉल्यूम निकाल दें, थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं, ताकि नीचे जाए तो वही पैसे दोबारा लगा लेंगे। और अक्लमंदी का तकाजा भी यही है कि यहाँ पे कम वॉल्यूम को होल्ड करना चाहिए, ताकि अगर मार्केट नीचे जाए तो वही पैसा आप नीचे लगा लें, और अगर मार्केट ऊपर जाए तो जो होल्डिंग है उसको आप सेल कर सकते हैं। तो बारह कल आजकल की मार्केट में ऐसे ही काम करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अगर आप आइए तो थोड़ा सा जो परफॉर्मेंस दिखाई वो हब्को ने, बैंक अल हबीब ने, एफएफसी ने, पीएसओ ने 12 30 40 40 50 पॉइंट डाले। लेकिन अगर आप यहाँ आए तो जो ज्यादा बढ़े हुए थे उन्हीं में ही प्रॉफिट टेकिंग है। यूबीएल ने आज गिराने में लीड किया मार्केट को 340 पॉइंट के साथ। लक है, पीपीएल है, ओजीडीसी है, एचपीएल है। तो ये काफी दिनों से परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, काफी ऊपर गए हुए थे, नेशनल बैंक वगैरह। तो जाहिर है जिन्होंने ऊपर जाना है उन्होंने नीचे भी आना है। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप वक्तन फवक्तन जो है वो आप भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करते रहा करें। हमने तो अपने ग्रुप में काफी दफा लोगों को बताया कि 173 174 पे आप 25-30% माल बेचें, कैश को हाथ में रखें, ताकि मार्केट अगर नीचे जाएगी तो आप बाय कर लीजिएगा, और अगर ऊपर जाएगी तो जो होल्डिंग होगी वो बेच लीजिएगा। अब यहाँ देखें ना, अगर जिसने नहीं किए लोग तो अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो कल को अगर मार्केट नीचे चली जाएगी तो फिर आप कहेगी जी मार्केट हमारा प्रॉफिट खा गई। तो थोड़ा सा आप भी समझदारी का सबूत दिया करें, जहां प्रॉफिट हो रहा हो आप 20-30% बेचा करें, कैश को हाथ में रखा करें। अब ये बताने की जरूरत तो मेरे ख्याल नहीं है, आप सब माशाल्लाह से समझदार हैं कि पोजीशन क्या है। आइए देखें, अल जजीरा के हवाले से खबर है कि वो जो जहाज उनके कब्जे में लिए हुए वो कहते हैं जी जहाज छोड़ें, हमारे बंदों को रिलीज करें। तो हम जो है मुज़ाकरात करते हैं, अमेरिका जो है तो वो कहते हैं कि नहीं जी पहले आप मुज़ाकरात करें फिर हम करेंगे। तो ये आपके साथ मिली जुली खबरें जो है वो सामने नजर आ रही हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो सीज फायर तो बहरहाल एक्सटेंड हो गया है। लेकिन ये जो बार बार यू टर्न्स आ रहे हैं, जो ट्वीट्स आ रहे हैं ट्रम्प साहब के, ये बाकी जो मेम्बरान हैं, तो बहरहाल ये खबरें हैं जो मार्केट को इम्पेक्ट कर रही हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर खबर को अच्छी आ जाएगी तो मार्केट ऊपर चली जाएगी, और अगर खबर नीचे आ जाएगी तो नीचे चली जाएगी। लेकिन आपको करना क्या चाहिए इस जगह पे, वो हम आगे थोड़ा सा कैंडल पे बहरहाल आपको मशवरा देने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। जब रोज ही बताते हैं कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो किस लेवल पे आपको बेचना है, और अगर मार्केट नीचे जाएगी तो किस लेवल पे आपको बाय करना है। अच्छा, अगर आप देखने की कोशिश करें क्रूड ऑयल को, तो ये भी देखिए हमारी मार्केट की तरह जो है वो वैसे ही बिहेव कर रहा है, जैसी खबरें आती हैं वैसे ही करता है। पहले जो है मॉर्निंग टाइम में देखें ये 90 रुपीज पे था, फिर ये नीचे गिरते हुए आप अगर यहाँ पे देखें तो ये तकरीबन 89 88 पे भी आ गया, 88 के बाद फिर देखें ये तकरीबन कोई 90 91 पे भी चला गया। तो जैसे जैसे क्रूड ऑयल जो है वो बिहेव कर रहा है वैसे वैसे स्टॉक मार्केट भी बिहेव करती हैं। जब ऑयल ऊपर जाता है तो मार्केट्स नीचे आती हैं, और जब ये मार्केट गिर रही है वो यहाँ पे देखने की कोशिश करें। ये वर्ल्ड वाइड इंडेक्स आपके सामने है, आपको नजर आ रहा है, और पूरी दुनिया की मार्केट जो है वो प्रेशर ले रही है। यहाँ पे आप देखने की कोशिश करें तो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है, एशियन कंट्रीज हैं, आप देखें ऑस्ट्रेलिया के जो इंडेक्स हैं आप उनको देखने की कोशिश करें, ये भी देखें आपको रेड नजर आ रहे हैं।
अच्छा, नीचे आप आइए यहाँ पर, तो इंडिया हमारा पड़ोसी कंट्री है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ भी सूरत हाल जो है वो ऐसी ही नजर आ रही है। लेकिन अब यहाँ देखें कि 0.95%, 0.85%, 0.39% मार्केट को बहुत ज्यादा नहीं गिरी। और अगर यहाँ भी देखें तो कुछ सूरत हाल आपको नजर आ जाएगी कि मार्केट में कितनी जाम है। आप यहाँ पर देखिए कि ये जो बैंक्स ने माल जो है वो बेचा है और यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी ने खरीदा है, ये तो डेट मार्केट है, इसका इक्विटी मार्केट से ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर आप बाकी नजर मारें तो इंडिविजुअल्स ने $4.48 मिलियन का माल खरीदा, जबकि बाकी सारा जो है वो म्यूचुअल फंड ने देखें यहाँ पे खरीदा। तो ये कल की मार्केट है और बाकी सारे इदारे आप देखिए यहाँ पर वो सेलिंग वाली साइड पर। लेकिन अगर आप इसी पीपीडीपी को थोड़ा सा पीछे ले जाएं और यहाँ देखने की कोशिश करें, अगर आप आए तो ये गुज़िश्ता 2 दिन का पीपीडीपी है। अगर आप देखें पीर का और मंगल का, आज बुध है, बुध का तो आया ही नहीं। और यहाँ लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करें तो अभी आपको बता चुके हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज ने और बैंक्स ने, ये जो है ये तो डेट मार्केट है। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने कितना माल बाय किया, $13.65 मिलियन का। और बाकी उसके साथ आप देखें कोई खास बायर नहीं है। अगर आप देखें ओवरसीज पाकिस्तानी, फिर यहाँ पे देखें अदर ऑर्गेनाइजेशन, फिर अगर आप ऊपर आए यहाँ पर फॉरेन कॉर्पोरेट्स, और अगर यहाँ पे कंपनीज, तो सारे ही माल जो है वो बेचने में लगे हुए हैं। और इंडिविजुअल ने 0.80 ना होने के बराबर है वो सारा माल खरीदा म्यूचुअल फंड ने। अच्छा, म्यूचुअल फंड के अंदर भी इंडिविजुअल्स ही होते हैं। जाहिर सी बात है कि जब पैनिक आता है तो वो माल सेल करते हैं और फिर मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है। तो आपको देखें इदारे जो है वो सेलिंग साइड पे नजर आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड जो है वो सिर्फ मार्केट को उठाए हुए है और सेलिंग को जो है एब्जॉर्ब कर रहा है। हमारी पोजीशन देखें तो वैसे तो मार्केट आपके सामने है, बड़ी रेंज बाउंड सी, लेकिन चलें फिर भी बहरहाल आपको बता देते हैं कुछ ना कुछ। आप ये देखिए, ये हमारा वही ग्रुप है, ये हमने आपके सामने ये कॉल दी हुई है। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, आप ये देखिए ये कब की कॉल है, थर्सडे। और थर्सडे को थी 14 तारीख। अच्छा, 14 तारीख को हमने देखें यहाँ पे जाहिद दिया था एक शेयर। हम यहाँ पर आते हैं और जरा देखते हैं कि जाहिद की क्या परफॉर्मेंस है। तो आप यहाँ देखिए कि ये 14 तारीख को जाहिद कहाँ पर था। यहाँ पे आप आइए जी, ये है जी 14 तारीख। और ये था 40 रुपीज पे। और 40 के बाद आज इसको पांचवा कैप लगा है और आज इसकी प्राइस है देखें 62 रुपये। तो आप देखें कल जुमेरात है, अभी एक हफ्ता नहीं हुआ, एक हफ्ते में 5 कैप। इसका मतलब ये है कि 40 रुपए से चल के और 62 रुपये, 22 रुपए की मूव एक शेयर ने आपको दे दी। यानी डबल 50% से भी ज्यादा प्रॉफिट हो गया। तो मेरा ख्याल है इससे अच्छी कॉल तो नहीं हो सकती। और यस्टरडे लिखा हुआ है, ये हमने देखें यहाँ पर लिखा था माई टॉप एक पीएसओ। और ये देखें 370 पे था, और हाँ पीएसओ का आप देख लीजिए, तो पीएसओ ने हाई क्या लगाया 397, तो 70 पे था 397, तो 27 रुपए की मूव यहाँ भी 2 दिन में मिल गई। तो मेरा ख्याल है जिस तरह की मार्केट है इसमें इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। अभी काफी सारी होल्डिंग्स हैं, इंशाल्लाह टारगेट हिट होंगे तो मजीद चीजें आपको बताएंगे। फिर में कुछ नई चीज बताने के लिए नहीं है। ये लाइन देखें आपके सामने लगी हुई है, मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पर है 1,71,800 पर। नीचे अगर मार्केट आती है तो 1,10,000 का एरिया है, और उसके बाद मार्केट के पास 1,64,000 का एरिया है। अगर मार्केट 69 पे आती है तो यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट किसी टाइम पे भी बूम दिखा सकती है। और अगर सेकंड उसके बाद सपोर्ट है 1,64,000, यहाँ तक भी मार्केट ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर देखेंगे आगे की तरफ क्या है। एक सपोर्ट और भी अच्छी है मार्केट के पास। लेकिन अगर मार्केट ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर ऊपर की तरफ जाती है और मार्केट यहाँ से कोई 180 का एरिया दिखाती है या 185 का दिखाती है या कहीं भी जाती है। अच्छा, अगर ऊपर की तरफ मार्केट जाए तकरीबन 180 के एरिया पर या 178 के एरिया पर, तो यहाँ भी प्रॉफिट टेकिंग बनती है। और अगर मार्केट में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की मूव आए और मार्केट हॉल्ट वाली सिचुएशन में जाए तो भी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग ही बनती है। तो अगर मार्केट ऊपर खुले जंग बंदी के नतीजे में तो आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी है। लेकिन अगर मार्केट नीचे आती है 169 पे या 164 पे, तो यहाँ पे हल्की फुल्की बाइंग करें, पोजीशन अपनी होल्ड रखें, थोड़ी सी कैश मेंटेन रखें, नीचे इस्तेमाल करने के लिए आ सकती है। आपसे इजाजत चाहेंगे, मिलेंगे कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।